नमस्कार दोस्तों, आपका दिशा नॉलेज हब में स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के जीके के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक आंतरिक अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है। ऑप्शन पहला दिया गया है आपका पूर्ण मुद्रा पूर्ति पूर्ण रूप से नियंत्रित होती है। ऑप्शन दूसरा घाटा वित्तीयन होता है। ऑप्शन तीसरा केवल निर्यात होता है। ऑप्शन चौथा न निर्यात और न ही आयात होता है। अब बात करें इसमें आंसर की, जो सही आंसर क्या है आपका, जो ऑप्शन नंबर दिया गया है चौथा। अब इसमें क्या है, फैक्ट की बात करें। एक आंतरिक अर्थव्यवस्था वह है जिसमें बाहरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं होती है। आंतरिक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से आत्मनिर्भर होती है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी आयात देश में नहीं होता है और न ही कोई क्या है, निर्यात होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष शुरू हुआ था। ऑप्शन पहला दिया गया है आपका 1966। ऑप्शन दूसरा दिया गया है 1969। ऑप्शन तीसरा दिया गया है 1975। ऑप्शन चौथा आपका दिया गया है 1980। अब बात करें इसमें आंसर की, जो सही आंसर है आपका क्या है, ऑप्शन नंबर दूसरा 1969। अब इसमें फैक्ट की बात करते हैं। 19 जुलाई 1969 को 14 प्रमुख निजी वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 6 और वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण दूसरे दौर 1980 में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। ऑप्शन पहला दिया गया है आपका सी राजगोपालचारी। ऑप्शन दूसरा दिया गया है राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन दूसरा दिया गया विनोबा भावे। ऑप्शन चौथा दिया गया सी डी देशमुख। अब बात करें इसमें आंसर की, जो सही आंसर है आपका क्या है, ऑप्शन नंबर चौथा सी डी देशमुख। अब इसमें भी क्या फैक्ट की बात करें। सर ओसबोर्न स्मिथ रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। 1939 में बैंक के साथ देशमुख का जुड़ाव शुरू हुआ जब उन्हें सरकार का एक अधिकारी नियुक्त किया गया था। बाद में उन्होंने सचिव के रूप में कार्य किया और उसके बाद 1941 में बैंक के उप गवर्नर के रूप में भी कार्य किया। जेम्स टेलर के निधन पर उन्होंने बैंक की जिम्मेदारी संभाली और अगस्त 1943 में उनको क्या है, गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से, ये तो वही क्वेश्चन आ गया, भारत में आर्थिक सुधार उपायों की औपचारिक रूप से कब आरंभ किया गया था। ऑप्शन पहला दिया गया जुलाई 1991। ऑप्शन दूसरा दिया गया है अगस्त 1947। ऑप्शन तीसरा दिया गया जनवरी 1980। ऑप्शन चौथा दिया गया मार्च 1990। बात करें इसमें आंसर की, जो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर पहला जुलाई 1991। अब इसमें क्या फैक्ट की बात करें। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने जुलाई 1991 में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया शुरू की थी। इसे मीडिया ने उदारीकरण की संज्ञा दी थी। इन सुधारों का महत्वपूर्ण विरोध हुआ, लेकिन राव और सिंह दोनों ने सुधारों को क्या है, जारी रखा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने दूसरी पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार किया था। ऑप्शन पहला दिया गया एन वी गाडगिल। ऑप्शन दूसरा दिया गया वी के आर वी राव। ऑप्शन तीसरा दिया गया है पी सी महालनोबिस। ऑप्शन चौथा दिया गया है सी एन लायर। अब बात करें इसमें आंसर की, जो सही आंसर है क्या है, ऑप्शन नंबर तीसरा पी सी महालनोबिस। अब इसमें फैक्ट की बात करें।
दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। जो इसका उद्देश्य था क्या है, समाजवादी समाज की स्थापना करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ऑप्शन पहला दिया गया है वित्त मंत्री, ऑप्शन दूसरा दिया गया है संघ सरकार, ऑप्शन तीसरा दिया गया भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन चौथा दिया गया है वित्त मंत्रालय। अब बात करें इसमें आंसर की, जो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर तीसरा भारतीय रिजर्व बैंक। अब इसमें भी फैक्ट जान लेते हैं। जो आपका आरबीआई है ये भारत का क्या एक केंद्रीय बैंक है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। आरबीआई का जो मुख्यालय है ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। आरबीआई की जो स्थापना है हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। और जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम है ये आपका 1934 में पारित किया गया था। आरबीआई को बैंकर बैंक भी कहा जाता है। और जो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण आपका किया गया था 1 जनवरी 1949 को किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक प्रणाली है? ऑप्शन पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन चौथा इनमें से कोई नहीं। अब बात करें आंसर की, जो सही आंसर क्या है आपका, जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब बात कर लें फैक्ट की। भारत ने दोनों प्रकार की आर्थिक प्रणालियों का अनुसरण किया है, जो कि पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था है। इसीलिए भारत को क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आरबीआई के प्रतीक चिन्ह पर कौन सा जानवर होता है? ऑप्शन पहला दिया गया सिंह, ऑप्शन दूसरा दिया गया बाघ, ऑप्शन तीसरा दिया गया तेंदुआ, ऑप्शन चौथा दिया गया आपका क्या, हाथी। बात करें आंसर की, जो सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर दूसरा बाघ। अब इसमें भी फैक्ट जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में बाघ और ताड़ के पेड़ शामिल हैं। और जो बाघ है ये आपका क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन दूसरा है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन तीसरा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन चौथा है आपका क्या, एम विश्वेश्वरैया। अब बात करें आंसर की, जो सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर जो दिया गया है तीसरा जवाहरलाल नेहरू। बात कर लें फैक्ट की। जो आपका प्रधानमंत्री होता है वो क्या है, वही आपका योजना आयोग का अध्यक्ष होता था, लेकिन अब क्या योजना आयोग खत्म हो गया है। बात कर लें कुछ फैक्ट की। जो भारत का योजना आयोग है ये वर्ष 15 मार्च 1950 में क्या है, बनाया गया था। और जो प्रथम राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना है ये 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और जो इसकी अध्यक्षता है वो क्या, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और जो नीति आयोग है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा क्या है 65 वर्षों के बाद 2015 में योजना आयोग की क्या है जगह ले लिया था। अब भारत के संविधान में योजना आयोग के लिए कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है। और जो सदस्यों की नियुक्ति है क्या है, सरकार द्वारा की जाती है। और जो योजना आयोग को जो अंतिम मंजूरी दी जाती थी वो क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक है? ऑप्शन पहला दिया गया बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन दूसरा दिया गया बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन तीसरा दिया गया इलाहाबाद बैंक, ऑप्शन चौथा यूको बैंक। अब बात करें इसमें आंसर की, जो सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर तीसरा इलाहाबाद। अब बात करें फैक्ट की। इसकी स्थापना 1865 में इलाहाबाद में हुई थी। और जो इसका मुख्यालय है ये आपका क्या है, कोलकाता में है।